आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती। गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूँगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने, साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता। डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्विस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। बनी गाला की सड़क पे बात खत्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप जानते हैं सारी इस बात को। वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है। और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है जी मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। ये वो कह रहा है। वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है। सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं।
ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. خواجہ صاحب ادھر توجہ. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے. اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب، آپ سب باتوں کو چھوڑیں. آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا، بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں قسم بھی نہیں کھاتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے، آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے، آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے؟ امپائر کی انگلی، امپائر کی انگلی. یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں، قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا.